सर्वप्रथम मैं श्री सत गुरुदेव भगवान जी के पावन अवतार दिवस की मंचासीन श्रद्धेय सभी संत महापुरुषों को, संत बहनों को और आई हुई सभी संगत को लाख लाख बधाई देना चाहूंगा। और इसी के साथ ही निवेदन करूंगा कि सभी मिलकर के बड़े प्रेम से श्री सत गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हुए जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोलो जय श्री गुरु महाराज की। श्री सत गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में उपस्थित गुरुमुखों, प्रेमियों, माताओं, बहनों, परम सौभाग्य है आप सबका नंगली की इस पावन धरती पर जो आपका आना हुआ, जिसके कण कण में वो शक्ति है कि नंगली की धूल भी अगर मिल जाए, आप भजन भी गाते हैं तो जन्नत मिल जाती है। और जिसके लिए श्री सत गुरुदेव भगवान जी ने कहा कि यहाँ के तो कुत्ते भी, उनका भी उद्धार हो जाएगा। तो ऐसा परम पावन तीर्थ स्थल श्री नंगली दरबार, और मेरे आदरणीय श्रद्धेय स्वामी अभी योगानंद जी ने कहा कि जो अवतार होता है उसका कोई कारण होता है। वो आप अक्सर पढ़ते भी रहते हैं कि जब पठानों ने आतंक फैलाया हुआ था, यहां तक कि दिन दिहाड़े वो उस क्षेत्र की लड़कियों को उठा करके ले जाते, अपहरण कर लेते, और काल का इतना प्रभाव बढ़ रहा था। ऐसे समय में मेरे श्री सत गुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान का अवतरण हुआ टेरी में सन 1884 में। और उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया, वो डंडा नहीं बजाया। उनके आने से ही लोगों की चित्तवृत्तियां बदल गई। ऐसा प्रभाव कि उनका अवतरण होते ही लोगों के भाव ही बदल गए। जो दरिद्रता पर उतरे हुए थे, जो आतंक फैला रहे थे, अथवा ऐसी ऐसी घटनाएं जो कहीं भी नहीं जा सकती, वो लोग भी आकर के नतमस्तक होने लगे। और उधर हमारे दादा गुरु महाराज जी श्री परमहंस दयाल जी महाराज, जो 17 वर्ष तक अवधूत अवस्था में रह करके तप करते रहे जंगलों में, बक्सर के जंगलों में उन्होंने तप किया। वो भ्रमण करते करते जयपुर होते हुए जब टेरी में पहुंचे तो वो दो शक्तियां मिलकर के एक हो गई। दादा गुरु महाराज जी ने जिनको पहले संबोधन में ही परमहंस कह करके पुकारा, और श्री सत गुरुदेव भगवान को नाम का जाप करने के लिए, तप करने के लिए प्रेरित किया। पहले टेरी की पहाड़ियों में जाकर के तप करते रहे। तत्पश्चात आगरा के अंदर 13 वर्ष तक मेरे श्री सत गुरुदेव भगवान ने जो कठोर तप किया, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहां तक कि चिड़िया उनके शीश के बाल नोच नोच करके ले जाती घोंसलों में लगाने के लिए, और वो टस से मस ना होते। एक स्थान पर बैठे बैठे ना जाने कितना समय व्यतीत हो जाता। सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात, सब कुछ वो अपने शरीर पर सहते रहे। वो महात्मा बुद्ध की तरह जैसे घास उग गया था चारों तरफ, इसी प्रकार बैठे बैठे शरीर तिनका हो गया। और क्षेत्र के लोगों ने जब आग्रह किया दादा गुरु महाराज जी को, उन्होंने उस शरीर को अपने पास बुलवाया, जो समाधि अवस्था में ही उनको श्री गुरु महाराज जी को लेकर के टेरी पहुंचे। तो परमहंस महाराज जी की आंखों में भी आंसू आ गए उस अवस्था को देख करके। और उस समय दादा गुरु महाराज जी श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने फरमाया कि ये बाबा स्वरूपानंद जी ही नहीं, इनको राम कहो तो राम है, कृष्ण कहो तो कृष्ण है, कबीर कहो तो कबीर है, नानक कहो तो नानक है। ये परम पद की प्राप्ति कर चुके हैं। ये उन्हीं का ही स्वरूप है। जो इनकी चरण शरण ग्रहण करेगा उसे दोनों जहां की बरकत मिलेगी। और इनके हजारों नाम लेवा शिष्य होंगे
जो उनसे भी संपर्क साधेगा उसको भी दोनों जहान की बरकत मिलेगी। ऐसा वरदान के रूप में दादा गुरुमा जी ने फरमाया। कुछ ही दिनों में शरीर स्वस्थ हो गया और श्री संत गुरुदेव भगवान जिस कार्य के लिए इस धरा पर आए थे, हम रोज गाते हैं ना, कली कुटिल जीवन निस्तारण को स्वामी संत स्वरूप धर के आत्म को दर्शावत मल दोए तन मन के। मेरे श्री संत गुरुदेव भगवान हमें कल्याण का मार्ग दर्शाने के लिए इस तरह पर अवतरित हुए। जो कारण की बात आप कह रहे थे, जहां उस क्षेत्र में शांति हो गई, वही मेरे श्री सत गुरुदेव भगवान जो आत्म कल्याण के लिए इस धरा पर आए, उन्होंने वो ऐसा एक क्रांति ला दी अपने जीवन काल में। केवल 17 वर्ष की अवधि में, सन 1919 से 1936 तक हजारों की तादाद में साधु बना दिए। ये एक विश्व रिकॉर्ड है। अगर किसी महापुरुष ने इस धरा पर आकर 1000 की तादाद में साधु बनाए हो तो वो मेरे श्री सत गुरुदेव भगवान ने बनाए हैं। और ऐसे वैसे साधु नहीं, भीख मंगे नहीं, जिनके चरणों में आकर के मैं समझता हूं देवता भी सजदे करते होंगे। ऐसे तत्ववेता महापुरुष, ऐसे साधक जिनके मुख से कोई शब्द निकल गया। स्वामी अटल प्रकाशानंद जी महाराज जो श्री गुरु महाराज जी के भाई थे, शरीर के नाते से आ रहे थे नंगली से, किसी गांव में रुक गए रात्रि। उनके यहाँ संतान नहीं थी और दया भाव हृदय में उमड़ा, संत हृदय नवनीत समाना। कहा, अच्छा आपके यहाँ संतान नहीं है, आपके घर में फला दिन यहाँ पर लड़का जन्म लेगा। दिन और महीना भी बता दिया। ऐसे महापुरुष, ऐसे साधक मेरे श्री सत गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा रही। जो भी इनकी शरण में आ जाता, जो इनके दर्शन कर लेता, वो घर घाट का ना रहता। माताएं अपने बच्चों को छुपा लेती थी अपने घर में कि अगर नजर पड़ गई तो फिर ये घर घाट का नहीं रहेगा। कई लोग तो घर पट्टू भी कहने लगे श्री गुरु महाराज जी को। ऐसे मेरे श्री सत गुरुदेव भगवान, और फिर उन्होंने जो हजारों साधु बनाए, उनको यही उपदेश दिया कि तुम संसार के कोने कोने में चले जाओ, हर डूबने वाले व्यक्ति की बाजू पकड़कर मेरी शरण तक पहुंचा दो ताकि वो सदा सदा के लिए सुखी हो जाए। सन 1936 में 8 अप्रैल को श्री सत गुरुदेव भगवान ने ये वचन फरमाए थे कि मैं नंगली में सदा सदा के लिए रहूंगा। जब भक्त केदाराम जी ने ये कहा कि हम गरीब लोग हैं और हम आपके दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते, आप हमेशा हमारे यहाँ रहो, तो श्री सत गुरुदेव भगवान ने उस समय अपने मुख से ये कहा कि मैं सदा सदा के लिए नगरी में रहूंगा। केवल ऐसे ही नहीं, मैं शरीर में भी यहाँ रहूंगा। तो श्री सत गुरुदेव भगवान के मुख आ गए। श्री नगरी दरबार की महिमा तो कही नहीं जा सकती शब्दों में। किसी शायर ने लिखा है कि मशहूर है आलम में साचा दरबार नगरी का, मशहूर है आलम में साचा दरबार नगरी का, लेता है नाम अकीदत से सारा संसार नगरी का। जो प्यार से दामन फैलाए उसे हर चीज मिलती है, भक्तों के लिए रहता है खुला हरदम भंडार नगरी का। वैसे तो लाखों दीवाने आते हैं इसके दर पर मिलता है किस्मत वालों को प्यार नगरी का। और यमराज भी उस खुशकिस्मत को झुक झुक कर सजदे करता है। यमराज जिससे लोग डरते हैं, यमराज आ जाएगा, यमराज भी उस खुशकिस्मत को झुक झुक कर सजदे करता है। हो जाए जो खादिम इकबाल नगरी का, ऐ जरदारों धन दौलत से भगवान का मिलना मुश्किल है, मिलता है प्यार के बदले में प्यार नगरी का। ऐसा आली दरबार है। मैं उनकी महिमा, उनकी अजमत शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं पहले भी कह चुका हूँ। आप